आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। मैं तो आई सरप्राइज टू सी दिस थिंग। जो हमारे पास टूल्स होते हैं ना, वो इतनी गंदी शक्ल में होते हैं, इतने गंदे हो जाते हैं, वो कोई भी चीज से हैमरिंग करने लग जाते हैं। हाँ। हैमर पड़ा है वो यूज नहीं करते। हाँ। तो उनकी शेप लुक जल्दी खराब हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर में यहाँ आया हूँ और आप ये देखिएगा कि इस हार्डवेयर में जो इंडिया के जो टॉप कंपनीज हैं वो अपने हार्डवेयर टूल्स और जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये फेयर और इस फेयर में जो ये वीडियो बनाई है ये आप सबके लिए सबसे बेहतरीन होगी और खास होगी। एग्जीबिटर्स हैं यानी कि यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि उनको ये कैसी लग रही है। तो आइए चलते हैं और इस एग्जीबिशन में टूल्स और जो भी हमारे इंडस्ट्री में काम आने वाले आइटम्स हैं उनको सब देखते हैं। नमस्कार सर, मैं आशुतोष हूँ सर, इनको कंपनी से। आप जहाँ खड़े यूपीएस सेल्स हमारा वेयर हाउस है जयपुर के अंदर, बनी पार्क के अंदर। हम लोग पावर टूल्स इंडस्ट्रीज में डील करते हैं, उसमें हैंड टूल, कॉर्डलेस टूल, वेल्डिंग मशीन, काफी इक्विपमेंट आपको दिख रहे होंगे यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ में। तो सर थोड़ा बताएंगे कि ये किस किस तरह से ट्यून क्या क्या काम आते हैं? ये क्या है? जैसे सर ये देखेंगे आप, ये कटौसा मशीन है, इंडस्ट्रीज में काम आती है, फैब्रिकेशन वर्क के लिए काम आती है। इसी के अंदर इसका ये दूसरा वेरिएंट है। उसके बाद में इसको बोलते हैं स्क्रोलसा मशीन है। उसके बाद ये माइट्रोसॉ मशीन है, वुड वर्किंग और एल्यूमिनियम वर्किंग की कटिंग के लिए काम आती है। उसके बाद ये बेंच ड्रिल है, प्लानर मशीन है, ये कटिंग सॉ मशीन है, ये ब्रेकिंग मशीन है। आपने देखा होगा आरसीसी तोड़ाई के लिए, ब्रेकिंग के लिए, प्लस रोड के लिए। उसके बाद इसका ये 11E मॉडल बोलते हैं इसको हम, 11 किलो के अंदर आता है। आरसीसी, ब्रेकर, कंस्ट्रक्शन वर्क के सारे टूल्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे वेल्डिंग मशीन के अंदर मेरे पास में 130 से लेके 250 एमपीए तक की हैवी ड्यूटी क्वालिटी आईजीबीटी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के टूल्स आपको मिलेंगे विद हैवी डिस्प्ले। आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? कहाँ की टेक्नोलॉजी है? सर हमारी फैक्ट्री जो है वो चाइना के अंदर है। हम खुद मशीनें बनाते हैं, आईजीबीटी टेक्नोलॉजी है ये। अदर आप ब्रांड देखेंगे वो आर के अंदर आती है, हमारी आईजीबीटी टेक्नोलॉजी आएगी सर, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कोर्डल मशीन आप देख रहे हैं, ये आरसीसी के अंदर होल्ड करने के काम में आती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर आजकल इन्हीं का ही काम में लिया जाता है। साथ ही साथ हमारे पास सबमर्सिबल पंप देखेंगे, छोटे से लेके बड़े तक सारे सबमर्सिबल पंप। आइए मैं आपको अंदर एक और विजिट करा देता हूँ। अंदर भी काफी यूनिक टूल्स है हमारे पास में, प्लीज आइए। वेलकम सर। मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये हैंड टूल्स हैं। मशीनों के अंदर लगने वाले जो टूल्स होते हैं ड्रिलिंग के लिए, वो है फाइल सेट है, रिवेटिंग टूल्स है। साथ ही साथ गार्डन की क्लीनिंग के लिए टूल्स मिलेंगे, कटिंग के लिए मिलेंगे, हेयर ट्रिमिंग के लिए कैंची मिलेगी। साथ ही साथ इंची टेप मिलेगी, सेंसर वाले मिलेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे वायर स्ट्रिपर्स। साथ ही साथ आप ग्राइंडर्स के अंदर अगर आएंगे तो ग्राइंडर्स में हमारे पास 4 इंच से लेके 9 इंच तक की सारी मशीनें अवेलेबल है मेरे पास में। उसके बाद में आपको थोड़ा सा मैं वो नजर डाल देता हूँ, आइए प्लीज। मेरे पास सेट के अंदर भी काफी सारे टूल्स हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं पानी से लेके प्लास तक, पेचकस से लेके सर ये अप्रोक्स 65 का। उसके साथ में आप ये देखिए लेटेस्ट जो मेरी अभी टेक्नोलॉजी आई है वो 42 वोल्ट के अंदर है। ये देखिए नजर मारिए आप, ये क्या करती है? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 42 वोल्ट के अंदर है। ये गाड़ियों के टायर खोलने के काम में आती है। ये क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये तकरीबन जो हमारी रिटेल प्राइस आती है इसकी 12,500 रुपए के अंदर आती है और हैवी ड्यूटी मशीन है सर। साथ ही साथ आपको, और ये क्या है? ये किट है क्या पूरा? ऐसा लग रहा है मेरे को ये किट है क्या? ये पूरा किट है। इस किट के अंदर क्या करते हैं, एक मशीन के साथ में एक मशीन हम साथ में फ्री देते हैं। अच्छा, ये कॉम्बो सेट है सर। ये क्या कॉस्ट है? एक कॉम्बो और आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये देखिए वही मशीन है ये। इस मशीन के साथ में मैं आपको एक लाइट दूंगा, प्लस एक गोटी सेट दूंगा, प्लस 2 बैटरी दूंगा, एक फास्ट चार्जर दूंगा, प्लस एंड माइनस वाले बिट के सेट भी साथ में दूंगा। इस तरह की टूल्स है। तो ये टूल का पूरा किट कितने का है सर? ये कस्टमर के लिए प्राइस मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अभी लेटेस्ट मेरा न्यू अराइवल है ये मैं आपको सेपरेटली बता सकता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे देख सकते हैं पेंट स्प्रे गन मेरे पास काफी है, सैंडिंग टूल्स है, ड्रिलिंग मशीन आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए ग्रीस बकेट 30 लीटर कैपेसिटी के अंदर न्यूमेटिक के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ क्लीनिंग के लिए आपको मेरे पास ब्रश का पूरा सेट भी मिलेगा। 11 पीस का ये पूरा सेट आता है, ये ड्रिल मशीन के अंदर लगेगा। आपने
कुल्हाड़ी देखी होगी सर, जी। उस कुल्हाड़ियों के अंदर हम लोग भी कुल्हाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए, इसके अंदर सारे साइजेस आपको मिलेंगे, 600, 800, 1000, 1200 सारे साइज मेरे पास में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप देखेंगे घर की क्लीनिंग के लिए मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, ये देख सकते हैं, हैवी ड्यूटी स्टील टैंक के साथ में है, वाटर प्रूफ मोटर के साथ में आता है। उसके बाद में और आप देख सकते हैं इन टूलों को लेने का हमारे से ये फायदा है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का जो हमारा बैकअप है वो देख सकते हैं आप, पूरे स्पेयर, छोटे से छोटा स्पेयर हमारी दुकान के ऊपर आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, मशीन खराब हुआ सारा स्पेयर आप हम लोगों से ले सकते हैं। तो दिल्ली में ये कहाँ पर आपके ये आउटलेट्स हैं? सर मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा जयपुर राजस्थान से है, हम जयपुर राजस्थान, यूपीएस सेल्स मेरी फर्म का नाम है, हम बनी पार्क से हैं, वहीं से हम सप्लाई करते हैं, वहीं हमारा वेयर हाउस है। अच्छा, अगर मान लीजिए वहाँ के अलावा पूरे इंडिया में कहीं और जरूरत हो तो आप क्या सप्लाई करेंगे, या फिर आपके जो आउटलेट डीलर्स हैं? हमारे पूरे पैन इंडिया हम डिलीवरी देते हैं, कोरियर सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। आजकल तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया है, 48 घंटे के अंदर किसी भी एरिया में मटेरियल आपको मिलेगा, ये ऑलरेडी हम करते हैं। तो आपकी कोई साइट है या नहीं, हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं और कॉलिंग के थ्रू हमारे स्टाफ लगे हुए। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। पर है सर आपकी काफी सर हमारी दिल्ली में बेस्ड है, चावड़ी बाजार में जी, और ये सेकंड जनरेशन कंपनी है जी। हाँ। यानी कि लगभग कितने साल हो गए? सर हमारा ओरिजिन 1972 है, जी जी। तो हम अभी 53 साल अपना कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो 53 years। क्या टूल्स हमारे सर सारे हैंड टूल्स हैं, एयर टूल हम बनाते हैं, हैंड टूल्स सारे, टॉर्क रेंचेस हैं, सब ये इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जी। मैकेनिकल टॉर्क रेंचेस हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप इसे मल्टीपल एप्लीकेशन कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो या आप अपनी फैक्ट्री में ही बनाते हैं या कहीं से हम इम्पोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं जी, मतलब सभी इंपोर्ट करते हैं या कुछ? मोस्टली इम्पोर्ट है। मोस्टली इंपोर्ट जी, है। तो और कहाँ प्लस से इंपोर्ट हो रही है? ताइवान से है, चाइना से है, लेकिन हमारी जो भी सोर्सिंग होती है वो हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं मेरे को अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मतलब ये अच्छे अपीयरेंस के साथ क्वालिटी वाइज भी बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी है ये। अच्छा। तो आप एक अच्छी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। यानी कि जो चाहे तो मैकेनिक हो या इंडस्ट्री में जो आप उस पे ट्रस्ट, क्वालिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट कर सकते हाँ, चाहे टॉर्क रेंचेस हैं या टॉर्क न्यूमेटिक टूल्स हैं या प्लायर सीरीज है। इस बार जैसे कि हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है, तो आपके ऐसी कौन से टूल्स हैं कि जो नए आए हैं? सर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है बहुत, तो हम अभी टॉर्क रेंच सीरीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा। ये बोल्ट टाइटनिंग इशू है, जो भी कोई स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, तो उसमें बोल्ट टाइट जरूर होता है। उस बोल्ट टाइट को कंट्रोल करने के लिए ये सब रेंच यूज होते हैं। सो ये टॉर्क रेंच है। अच्छा, टॉर्क रेंच क्या होता है जैसे? बेसिकली टॉर्क रेंच जो है ये बोल्ट टाइट करने का और उसको एक्यूरेसी देने का, कि बोल्ट प्रॉपर एक्यूरेसी पे टाइट हो गया है, मतलब उसको प्रॉपर प्रेशर मिल गया है, प्रॉपर उसको टॉर्क मिल गई है, प्रॉपर प्रेशर मिल गया है, मतलब ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, जितना रिक्वायर्ड है चाहिए मस्ट है उतना उसे मिलेगा। हाँ ये तो है, क्योंकि तो कई बार क्या है, क्वालिटी कंट्रोल होती है। कोई प्रोडक्शन, कोई चीज आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें बोल्ट टाइटिंग करते हैं, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं कि हमारा ये बोल्ट लूज नहीं है, ये टाइट है। तो ये बेसिकली चीजें जो हम इंडिया में लेके आ रहे हैं ताकि आगे हमारे कस्टमर इसको यूज करें और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्टिविटी दें। बेसिकली ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है? सर ओवरऑल इस समय तो हर इंडस्ट्री को हर एक चीज की जरूरत है, तो सोर्सिंग है, जितना हमसे बन पाता है कोशिश करते हैं कि उसको आगे उसी तरीके से चलाएं। वैसे आप इस टूल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में क्या सोच रहे हैं कि हम भी जैसे आप ताइवान या चाइना से? मस्ट है, होना चाहिए, मस्ट है। मतलब टूल तो ऐसी चीज है कि बच्चे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए। कोई फैक्ट्री खुलेगी तो भी टूल चाहिए, कोई फैक्ट्री बंद होगी तो भी टूल चाहिए, तो टूल तो मस्ट है। आपको कैसे यहाँ कैसा रेस्पॉन्स है वैसे? अच्छा है सर, इस बार रिस्पॉन्स अच्छा है। मतलब अभी एग्जीबिशन में आज का डे फिर भी एक फ्रूटफुल डे है, बाकी ओवरऑल इट इज गुड। नहीं मैं भी देख रहा हूँ काफी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। जी, इट इज गुड, इट इज गुड। ओके, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये पायलट्स के स्टॉल पर आया हूँ और मुझे यहाँ अशोक जी हैं, उनसे बात करता हूँ कि कंपनी क्या बना रही है। सर ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ये कैसे आज के जो नए समय में किस तरह से इनोवेशन किया है कंपनी ने और किस इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं आपके टूल्स? सर पेंट स्प्रे गन जो है, हमारी कंपनी 72 ईयर ओल्ड कंपनी है जी, और हम लोग पेंट में इंडिया में सबसे पहले आए हैं पेंट स्प्रे गन में। जी जी। और स्प्रे गन में हमारा जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है अदर्स गन से। जैसे क्या है? जैसे कि हमारे पेंट गन जो है और लोकल पेंट गन में ये रहता है कि लोकल पेंट गन में क्या है कि
50% ट्रांसफर होता है, वो 50% थ्रो हो जाता है, उड़ जाता है पेंट, मतलब वेस्ट होता है। वेस्ट हो जाता है। और हमारी गन में क्या है कि मैकेनिज्म ऐसा है कि 75% ट्रांसफर होता है और 25% थ्रो होता है, यानी कि पेंट की वेस्टेज कम है, उड़ता है लेकिन पेंट की वेस्टेज कम है। उसके अपग्रेड वर्जन हमने निकाला है एयरलेस मशीन। जी। एयरलेस मशीन में क्या है कि न्यूमेटिक भी है अपने पास और इलेक्ट्रिक भी है और हाइड्रोलिक भी है। उसमें क्या है कि हमारा पेंट जो है, पेंट पूरा जो है आउटपुट जो आएगा वो विदाउट एयर आएगा। विदाउट एयर आएगा तो पेंट थ्रो की जो है 0% पेंट थ्रो होगा, यानी कि मतलब पेंट उड़ने पूरा की जो उड़ने की उसकी- संभावना है वो बिल्कुल 0 है, तो तो पेंट बचेगा। अभी ये बताइए कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इसे सर इंस्ट्रूमेंट? पेंट जो है ना, ईच एवरीथिंग, आप फूड से लेके, मेडिसिन से लेके और आपका बिल्डिंग हुआ और मेटल हुआ, सब पे पेंट होता है आजकल। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे पेंट ना होता हो। इवन किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ, हर प्रोडक्ट को पेंट किया जाता है, फिर उसको असेंबल किया जाता है। घरों में चले जाओ तो पेंट होता है। दवाई भी कोटिंग होती है, वो इसी गन से होती है, मशीनों से होती है। तो और even कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा बताइएगा, ये क्या है ये सर ये अलग अलग डिफरेंट, जैसे ग्रेविटी वाला कप है, इसमें 1 लीटर कैपेसिटी है। और जो हाँ सॉरी, हाँ ग्रेविटी वाला जो है वो आधा लीटर में है और सक्शन वाला जो है वो 1 लीटर में है। अच्छा ये सक्शन में है और ये शायद ग्रेविटी। हाँ ग्रेविटी वाले में है। अच्छा, तो नोजल साइज अलग अलग है, पैटर्न साइज अलग अलग है। मोस्टली जैसे क्या कॉस्ट आती होगी ये आप जो सर ये जो कॉस्ट section है वाला। अराउंड, इसकी जो कॉस्ट है वो 3330 रुपये है इसको। और ये नॉर्मल ये नॉर्मल 2900 के आसपास है। और क्या है आइटम इसके अलावा? पीएफटी है, प्रेशर फील टैंक, जहाँ पे पेंट का हाई कंजप्शन है, जैसे 10 लीटर या 20 लीटर पर डे लगता है, तो यहाँ पे ये हमने पीएफटी बनाया एज ए कप काम करेगा ये। जी। तो इसमें 30 सेक्शन वाली गन लगेगी, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन हो सकता अच्छा, है। इसके ऊपर जो नोजल है वो अलग अलग टाइप हाँ नोजल 1.6 ही रहेगा, जो लगभग कॉमन ही स्टैंडर्ड है इंडिया में। और क्या है? उसके बाद सर्विस गन है सर, जैसे कि एयर गन है डस्टिंग वगैरह के लिए। ये प्लास्टिक बॉडी में है, ये एल्युमिनियम बॉडी में है सर। उसके बाद फोम गन है, जैसे कि वर्कशॉप में हम लोग फोम करते हैं, गाड़ियों को धोते हैं, तो उसके लिए फोम गन है। लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल गन है, गाड़ी को लुब्रिकेट या मशीनरी को लुब्रिकेट करने के लिए इसमें ऑयल आता है, पीछे कंप्रेसर की पाइप लगती है। ये सैंड ब्लास्टिंग गन है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को जैसे गाड़ी हुई उसको पेंटिंग से पहले जो हाँ वो हटाते हैं, उस पे जो है डस्ट सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग है। तो ये छोटे मोटे उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पर भी अवेलेबल है इंडस्ट्री? अवेलेबल है सर, बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा, मतलब यहाँ नहीं है, मतलब कंपनी बनाती है सर। प्रेशर क्लीनिंग गन है, गाड़ी को धोने के लिए, वॉशिंग करने के लिए। तो और ये सर एयर ब्रश है। एयर ब्रश है जैसे कि छोटी मोटी जो इवन बारीक काम करने के लिए, जैसे बारीक से बारीक काम करने के लिए एयर ब्रश का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मूर्ति पेंट हुई। इवन ब्यूटी पार्लर में भी ये यूज होता है एयर ब्रश। और गैस कटर है सर, वेल्डिंग टॉर्च है, उसके उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, गैस रेगुलेटर्स हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन और CO2। और ये डोमेस्टिक टचअप के लिए सर इलेक्ट्रिक गन, ये घरों में भी यूज होती है छोटे मोटे टचअप के लिए। बाकी स्पेयर पार्ट्स हैं सर अपने पास। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कि ये कंपनी का ही सभी मैन्युफैक्चरर है या 100% इंडियन मेक, 100% इंडियन मेक? हाँ इंडियन मेक है और अपना इन हाउस होता है सर। कहाँ है कंपनी? ये सर बॉम्बे की कंपनी है। हाँ, अंधेरी में हमारी फैक्ट्री जी। है, सोना उद्योग, पारसी पंचायत रोड। ओके, थैंक यू। HR इंटरनेशनल है, यहाँ पर ये बहुत सारे टूल्स हैं। और जैसा कि आप देखते हैं किसी भी इंडस्ट्री में टूल्स के बिना कुछ नहीं है। तो ये देखिए टूल्स काफ़ी बेहतरीन है और हर तरह के हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि टूल्स की दुनिया में यहाँ पर हर तरह का टूल है। बड़े बड़े रिंचेज हैं, नोज प्लायर्स हैं, प्लायर्स हैं। तो इस तरह से ये अगर इस कंपनी से कोई भी इसी तरह के टूल्स हैं, उनको देख करके आप अपने लिए कुछ भी चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या काम आ सकता है। सर ये कंपनी कहाँ से है और किस तरह से कैसे टूल्स बनाती है? ये कंपनी देखिए लुधियाना से है। आपने कंगारू का नाम सुना होगा, हाँ, तो कंगारू पेरेंट फॉर्म है और ये उन्हीं का एक ब्रांड है माइल्स। यहाँ पे सारे हमारे हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमें इंडस्ट्रियल स्टेपलर्स हैं। ये है तो नॉर्मल जैसे एक पेपर स्टेपलर होता है, ये वुड वर्किंग में काम आते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स। तो ये स्टेपलर्स हैं मोस्टली है जी। तो किस तरह के स्टेपलिंग में आते हैं? नॉर्मली तो हम घर में देखते हैं कि जो हम पेपर्स को स्टेपल करते हैं, बट ये इंडस्ट्री में किस तरह से स्टेपल? ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए अपने
देख सकते हैं सर। चेयर के ऊपर आपने कपड़ा लगाना है फॉर हाँ एग्जाम्पल, तो उसमें भी ये स्टेपलर यूज होते हैं। फिर उसके अलावा जैसे आपको स्कूटर सीट के ऊपर आप लेदर लगवाते हैं अपना, वहां पे ये स्टेपलर्स यूज होते हैं। जी जी जी। सेम बाइक सीट्स के लिए, यहाँ अगर आप ऊपर देखें जहाँ पोस्टर लगा है रेड लाइन, उसके ऊपर देखिए तो वहां भी पूरी स्टेपल के साथ जोड़ा गया है। तो जहाँ कहीं आपको लकड़ी के साथ कोई कपड़ा जोड़ना है, लेदर जोड़ना है, फैब्रिक कुछ भी जोड़ना है, ये वहां पे काम आता है। हाँ, मैंने देखा है सोफा वगैरह जब बनाते हैं, सोफा बनाना है, हाँ, वहां पे ये यूज होगा। हाँ बिल्कुल। तो हर उस जगह जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल है वहां पर ये प्रोडक्ट्स काम आते हैं। तो इसमें काफी ये आपका ही मतलब इंडिया में बनता है या अब ये आउटसाइड से भी? 100% मेड इन इंडिया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा कि सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही। अभी तक तो हम लोग आउटसाइड से इंपोर्ट कर रहे थे जी। तो क्या एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हम 140 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और काफी सालों से कर रहे हैं। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस एक आध दिखाइएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये 6 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक की स्टेपल इसमें चल सकती है। जी जी। अब वैसे ही ये प्रोडक्ट इसका साथ में दूसरा है, ये उससे थोड़ा बड़े साइज में है, ये 14 मिलीमीटर तक की स्टेपल को शूट कर सकता है। तो ये जैसे प्लास्टिक में है, तो उस तरह से हर प्रोडक्ट में अपनी एक बनावट की वजह से फर्क है, कुछ उनमें जो इस्तेमाल की जाने वाली स्टेपल्स हैं उनमें फर्क है। अब जैसे ये एक खास तरह की स्टेपल पे चलता है, ये एक अलग स्टेपल पे चलता है जी। तो उस हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं कलर्स, तो कलर्स हमने इसी हिसाब से किए हैं कि एक स्टेपल, इससे पता चल जाएगा ये इस एक ही तरह की स्टेपल पे चलते हैं। इनकी कॉस्ट क्या रहती है मोस्टली, जैसे ये अभी है? देखिए, इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 500 रुपए से शुरू हो जाता है इनका रेंज, और 500-700 और वहां से, और उससे ऊपर तक कहाँ तक जाता है? उससे ऊपर तक मे बी 1000-1500। देखिए, जो डोमेस्टिक मार्केट में हमारे प्राइसेस हैं उस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट्स की टीम में हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट्स का बता सकता हूँ। लेकिन इसका रेंज ऑलमोस्ट यही है, 1000-1500 रुपए तक मैक्स। नहीं, बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे को चीज लग रही है, और यूटिलिटी बहुत है, क्योंकि अभी तक तो हम ट्रेडिशनल तरीके से जॉइंट करते थे, लेकिन इन्होंने जो है बहुत क्लीनिंग और बहुत बढ़िया तरीके से, शार्पनेस तरीके से जो है किया है। तो आपके इंडस्ट्री ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो और कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। बस यही है कि आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और यूज करें, फिर देखें, और आई एम श्योर आप जिस किसी काम में इनको यूज करेंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह ये मेडाले कंपनी है, इसमें भी देखिए, जब भी हम कोई इंजीनियरिंग वर्क करते हैं तो इस तरह की ये टूल्स काम आते हैं, जिनमें कि हम अपने प्रॉप जो भी है, जिसको भी काम करना होता है, उनको सभी तरह से करते हैं। तो इसी में इनकी माहिरी है, और आप ये देखिए क्वालिटी सर्टिफिकेट है काफ़ी अच्छा, और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, इंडिया में तो है ही। तो इस तरह से जेके मैनी कंपनी है यहाँ पर। इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे डाई फिटर, रिंग्स, ये इस तरह की है, पावर टूल एसेसरीज है, और इस तरह की देखिए ड्रिल मशीन्स के अंदर ये काम आते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रिल्स हैं, और इसी तरह के होल्ड करने के लिए दिख रहे हैं मेरे को। और यहाँ भी ये काफ़ी क्राफ्टेड एंड एफर्टिस कटिंग्स व्हील्स हैं, शार्पनर्स हैं, बहुत तरह की अलग अलग ड्रिल मशीन्स हैं। तो पाइप कटिंग करने के लिए, या कोई भी किसी तरह का एंगल आयरन्स कटिंग करने के लिए है। ये सुपर टीसिंस कंपनी है, सुपर स्पीड पॉलीमर्स। यहाँ पर भी काफ़ी पाइप्स, हैमर्स, बहुत तरीके से, यानी कि अगर आप अगर इस इंडस्ट्री में अपना कोई स्टार्टअप या शॉप बनाना चाहते हैं, या कोई सेल्स या कोई कंपनी को रखना चाहते हैं, तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बात की जा सकती है, डीलरशिप ली जा सकती है। कास्ट एंड फोर्ज है लुधियाना पंजाब से। तो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग है हमारी हैंड टूल्स की, स्पैनर्स की पूरी रेंज है हमारे पास। अदर हैंड टूल्स में ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास,
व्हील स्पैनर, क्रॉस व्हील स्पैनर्स, वाइसीज है, कारपेंट्री टूल्स हैं, फुल रेंज ऑफ हैंड टूल्स हैं और पावर टूल्स भी हैं जी। तो थोड़ा सा मैं आप भी आइए जी। ये देखिए काफी कटिंग टूल्स हैं। और भी बहुत सारे रिंचेस, पाना और पाइप रिंचेस, सभी तरह के टूल्स यहाँ अवेलेबल हैं और डील्स भी कर रहे हैं लोग। ये कंपनी लुधियाना की है जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के सेल्स ऑफिसर। तो हम आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं क्या और आगे है। और ये क्या क्या नाम है इनके, कुछ बताएंगे? पाइप को कटिंग करने के लिए। अच्छा, और ये जीआई पाइप को कट करने के लिए, पीवीसी पाइप को कट करने के लिए, ये पीवीसी पाइप, एचडीपी पाइप को कट करने के लिए। हाँ, ये सारे पाइप पीवीसी पाइप को कट, ये जीआई पाइप। और ये क्या कर रही है? सर ये पाइप को राउंड बेंड कर रही है। अरे राउंड बेंड कर रही है ये इसी तरह से जैसे ये है वो भी हाँ साइड हाँ, में वो फुली 180 डिग्री 360 डिग्री तक बेंड। यानी कि जो बड़े बड़े बोल्ट्स हैं हाँ उनको सभी को आप हाँ, उसके टूल्स बनाते हैं। हाँ, उसके भी अगर और बड़े वाले हैं तो वो देखिए सर, वो टूल लगे हुए हैं ऊपर। हाँ, तो उससे भी बोल्ट होता है, हैमरिंग टूल्स होते हैं इनको। अच्छा, हैमरिंग से करते हैं इनको। अच्छा, हैमर मार के वो हैमरिंग के लिए है वो सब। कटर टूल्स वगैरह। ये कहाँ, पंजाब लुधियाना? पंजाब जलंधर में है सर ये। तो अभी कैसा रेस्पॉन्स है लोग? हाँ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सर इसका। अच्छा, ये नए नए इनोवेशन हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो ये हमारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग है या हम बाहर से? पूरी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है इसका। अच्छा, ठीक, थैंक यू। बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम आने वाले टूल्स को बनाती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। मोल्डिंग ये हो या चाहे उनको बेंडिंग करना हो, और चाहे ये टूल्स बॉक्सेस भी हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं। तो अब जो टूल्स की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नया है। This is a humbug, जी 2600. It is for car washing. हाँ, Okay, so basically it is for like high pressure gun. If you see the pressure, अच्छा अच्छा, ये कार वॉशिंग या कोई भी आप vehicle के लिए? हार्डकोर कोई भी क्लीनिंग के लिए, जैसे टाइल क्लीनिंग है और आपका हो गया कि कार वॉशिंग है, कोई भी हार्ड क्लीनिंग के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। ये 15 मीटर इसके साथ हम रील देते हैं, होस रील देते हैं, और ये मशीन होती है, ये आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं और ये डिटैच भी हो जाती है और आप काफ़ी है। इसके साथ में हमारे और भी नोजल्स होती हैं, इसमें 3 नोजल्स होती हैं। एक हमारा कार वॉशिंग का, इसमें फोम आ जाता है ताकि कार वॉशिंग में वो फोम होता है ना, उसके लिए होता है सर। अच्छा, फॉर्म भी लगा करके उसको और क्लीनिंग। तो बेसिकली ये यहाँ से निकल के आगे नोजल में फिट हो जाता है, देन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर हमारा सारे शैम्पूज एंड ऑल फिट तो है। ये हमारे ब्लू शील्ड कंपनी जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है? जी हाँ, या कहीं से इंपोर्ट करती है? नहीं, ये हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग है। ज़फर ब्रांड है हमारा टीम है और जलंधर में इसकी फैक्ट्री है। RMX के ये कुछ और भी टूल्स हैं, आपने देखा कार वॉशिंग का, लेकिन इसके अलावा और भी किसी तरह के ये वॉशिंग और होम अप्लायंसेस भी हैं जो घर के काम आ सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। It is produced through the polymerization of vinyl chloride and with the addition of plasticizers. The copper will be recycled, making it ideal for mirrors. ये सर, सॉरी, बात करिए। ये बेल्ट्स हैं और इसी तरह से यहाँ भी ये राजीव मेटल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके भी बहुत सारे क्लीनिंग से जुड़े हुए अप्लायंसेज हैं। और आगे बढ़ते हैं। एमको एक्सपोर्ट्स, इसके फोल्डिंग्स देखिए, जब भी हमें घर में अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने के लिए इसके फोल्डिंग्स की जरूरत रहती है, तो इसी तरह के इसके फोल्डिंग्स हैं। और इधर भी ये भी अलग अलग तरह के हैं जो कि इंडस्ट्री इनकी सप्लाई करती है। तापड़िया का नाम तो जरूर सुना होगा टूल्स के लिए,
तो तापड़िया कंपनी ने भी यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है और ये देखिए तापड़िया के टूल्स के किट्स हैं बहुत सारी और इस तरीके की ये बॉक्सेस हैं और बहुत सारे जो रोजमर्रा में काम आने वाले टूल्स हैं, कंपनीज के भी हैं। आप सर यहीं से हैं? नहीं, मैं तो आप ही की तरह हूँ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, मैं तो आई सरप्राइज टू सी दिस थिंग। जो हमारे पास टूल्स होते हैं ना, वो इतनी गंदी शक्ल में होते हैं, इतने गंदे हो जाते हैं, वो कोई भी चीज से हैमरिंग करने लग जाते हैं। हैमर पड़ा है वो यूज नहीं करते, तो उनकी शेप लुक जल्दी खराब हो जाती। यानी कि जो जुगाड़ वाली बातें थी वो खत्म हो गई। रफ यूज ये प्रॉपर है। अब ये सिर्फ शोरूम वाली कंडीशन है, न कि वर्कशॉप में ऐसा नहीं रहेगा। इट विल नॉट रिमेन देयर। बिल्कुल, इससे क्या सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं, इसमें क्या होता है, वो जो हेड वेड खराब हो जाते हैं, वो नहीं ठीक हुआ, हम हैमर मार दिया, बीच में फंसा के कॉटन या लकड़ी या वॉशर उसको टाइट कर दिया, तो दोबारा दूसरा मैकेनिक आएगा, वो नहीं यूज कर पाएगा, खोलने में दिक्कत आएगी, फिर उसको या तो काटना पड़ेगा या नया लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं ये गाड़ी चलने चाहिए, जुगाड़ चलना चाहिए। तो आप सर कहाँ से हैं और किस इंडस्ट्री में काम करते हैं? मेरी खुद की फैक्ट्री है कंझावला में। मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, पिछले 25-30 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। तो हम ज्यादातर लोकल मार्केट डील नहीं करते, हम बाहर करते हैं। तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर नए टूल्स? मैं कहता हूँ सरप्राइज टू सी एवरीथिंग। अच्छा, आई शॉक्ड, वेरी नीट एंड क्लीन। इन माय वर्कशॉप यू विल नेवर फाइंड दैट मच क्लीननेस। तो यहाँ से कुछ आप खरीद के ले जाएंगे या डील करके जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी तो देखने, मैं आई वांट ए न्यू थिंग। दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन फॉर मी। आई वांट वेरी वेरी स्पेशल लेटेस्ट थिंग, लेटेस्ट टूल। आई विल टू से very effective, easy to operate, or workmanship will improve if I get those things. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच आपके व्यूज के लिए। इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर में जो कि प्रगति मैदान में यहाँ पर लगी हुई है, उसमें आपको कुछ मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो टूल्स और जो भी इंडस्ट्री में काम आने वाले जो आइटम्स हैं उन सभी को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों को देखने के बाद में आप इनको प्रयोग करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। इस कंपनीज के जिन लोगों को देखा है उनमें आप इन टूल्स को यूज करेंगे। तो क्योंकि इंडिया में क्या इनोवेशन हुआ है अभी टूल्स के बारे में, तो उसी को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई है और समझता हूँ कि ये आपको बेहतरीन लगेगी और काम आएगी। तो इसी के साथ में मैं अगले एपिसोड के लिए चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।